वेलकम बैक अनदर वीडियो। एंड पिछले जो दोनों वीडियोस थे उनमें हमने मार्केट्स के बारे में बात की थी एंड कितने टाइप की ट्रेडिंग्स वगैरह होती हैं वो देखी थी हमने। सबसे पहले समझते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट जिसमें आते हैं डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन क्या होते हैं। क्योंकि आपको भी पता होगा, आपने मेरे पुरानी वीडियोस देखे हैं तो इसमें मैंने बताया कि मार्केट के अंदर सिर्फ दो चीज़ें होती हैं, एक बाइंग एंड सेलिंग। कोई इंसान बाय करता है तो कोई सेल करता है, क्योंकि अगर किसी को ख़रीदना है तो कोई बेचेगा भी। तो मार्केट में बाइंग और सेलिंग होती हैं। तो ये बाइंग और सेलिंग क्यों होती हैं, कैसे होती हैं, एंड बाइंग सेलिंग से मार्केट में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो वो हम देखेंगे डिमांड और सप्लाई की मीन से। सिंपल लैंग्वेज में बात करें, अगर जब मार्केट में बाइंग बढ़ जाती है तो प्राइस ऊपर जाता है, एंड जब मार्केट के अंदर सेलिंग बहुत ज़्यादा होती है तो मार्केट नीचे जाता है। जस्ट लाइक एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई भी स्टॉक है, जैसे रिलायंस का स्टॉक है और बहुत सारे लोगों ने एक बार में ही बहुत सारी क्वांटिटी ख़रीद ली तो प्राइस बढ़ जाएगा। वहीं पर अगर उन सभी ने इंस्टेंटली उस मोमेंट में सबने सेलिंग कर दी तो प्राइस गिर जाएगा। तो बेसिकली डिमांड का मीन्स है प्राइस ऊपर जाता है, सप्लाई के टाइम पर प्राइस नीचे जाता है। तो मार्केट डिमांड एंड सप्लाई जोन पर ही मूव करता है। चलो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे किसी गांव में 10 मैंगोज़ हैं एंड उसे ख़रीदने वाले 50 हैं। तो बेसिकली यहाँ पे डिमांड ज़्यादा है, 50 लोगों की है, लेकिन सप्लाई सिर्फ 10 की है, तो यहाँ पे प्राइस बढ़ जाएगा। एंड यहीं पे इसको रिवर्स करते हैं, अगर 100 आम है एंड 10 लोग ख़रीदने वाले हैं तो यहाँ पे सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है और प्राइस गिर जाएगा। तो आम के प्राइस कम होंगे, तो डिमांड पे प्राइस बढ़ते हैं, सप्लाई पे प्राइस गिरते हैं। तो ये सेम कॉन्सेप्ट स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो एंड फॉरेक्स में भी होता है। जहाँ से प्राइस ऊपर जाता है वहाँ डिमांड जोन होता है, जिसे हम सपोर्ट भी बोलते हैं, एंड जहाँ से प्राइस गिरता है उसे हम सप्लाई जोन बोलते हैं या फिर रेजिस्टेंस बोलते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस का नेक्स्ट वीडियो होगा, जिसे मैं चार्ट पे प्लॉट करना सिखाऊंगा, कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं या फिर डिमांड या सप्लाई जोन कैसे मार्क करते हैं, वो मैं करके दिखाऊंगा स्क्रीन पे। तो अब बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो एंड फॉरेक्स में ये प्राइस की मूवमेंट कैसी होती है। बेसिकली यहाँ पे 3 टाइप की मूवमेंट होती है। जैसे हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ होता है, वैसे ही मार्केट अपने आप को रिपीट करता है। मार्केट 3 टाइप के ट्रेंड्स में मूवमेंट देता है। 3 तरह से मार्केट अपने आप को बिहेव करता है। पहला आता है बहुत ज़्यादा बाइंग आ जाती है तो अप ट्रेंड हो जाता है, मार्केट सिर्फ ऊपर ही ऊपर जाता है, नीचे नहीं जाता है। जब बहुत ज़्यादा सप्लाई हो जाती है तो मार्केट गिरता है, जिसे हम बोलते हैं डाउन ट्रेंड। एंड जब मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई जोन दोनों इक्वल हो जाते हैं तब साइडवेज हो जाता है मार्केट तब एक रेंज में होता है, ना वो ऊपर जाता है ना वो नीचे जाता है, बस जितना ऊपर गया उतना ही नीचे, एक रेंज में होता है मार्केट। इसको थोड़ा डीपली समझते हैं। तो पहले अप ट्रेंड को समझते हैं। बेसिकली अप ट्रेंड में क्या होता है कि डिमांड बहुत हाई होती है, प्राइस बढ़ता ही जाता है, गिरता बिल्कुल भी नहीं है, एंड अप ट्रेंड में बायर्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। देन अब बात करते हैं हम डाउन ट्रेंड की, जिसमें सप्लाई ज़्यादा होती है, सेलर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड मार्केट कंटिन्यूसली गिरता रहता है। देन अब बात करते हैं हम साइडवेज मार्केट में, जिसमें मार्केट एक रेंज में होता है, डिमांड और सप्लाई जोन दोनों इक्वल होते हैं, जितने ही बायर्स हैं उतने ही सेलर्स हैं, मार्केट एक डिसीजन मोड में होता है। सो बेसिकली ट्रेडर्स को अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड इनमें ही ट्रेड लेना चाहिए। साइडवेज मार्केट में कोई मूवमेंट होती नहीं है, एंड जब साइडवेज मार्केट ब्रेकआउट देती है तो बहुत बड़ा मूवमेंट आता है, बट इसमें काफ़ी ट्रैपिंग भी होती है, तो वो हम आगे वीडियो में समझेंगे। तो ये 3 टाइप के ट्रेंड समझ लेना, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज मार्केट। तो इस वीडियो में बस डिमांड और सप्लाई जोन हमें समझना था, तो मैं एक बार फिर से पूरा शॉर्ट में से बता देता हूँ। डिमांड जोन बेसिकली मीन्स है अप ट्रेंड, जहाँ पर बायर्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, प्राइस ऊपर जाता है और यहाँ पे ट्रेडर्स बाय करते हैं। एंड अब बात करते हैं सप्लाई जोन की, इसको हम रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, जहाँ से मार्केट नीचे गिरता है। यहाँ पे सेलर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड यहाँ पे ट्रेडर सेल करता है, शॉर्ट पोजीशन बनाता है। सिंपल लैंग्वेज में जहाँ से प्राइस रॉकेट बन जाए वहाँ डिमांड जोन, जहाँ से प्राइस क्रैश हो जाए वो सप्लाई जोन। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इस वीडियो में हमने डिमांड एंड सप्लाई जोन थियोरेटिकली समझ लिया, एंड नेक्स्ट वीडियो में उसे चार्ट पे प्लॉट करना सीखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।